हेलो गाइस। आज हम डिस्कस करने वाले प्रीवियस ईयर पेपर हाई कोर्ट का जूनियर असिस्टेंट पोस्ट का। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है फुल फ्लेजेड हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर फॉर जम्मू एंड कश्मीर वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। क्वेश्चन का मतलब है कि जम्मू एंड कश्मीर में कब फुली एस्टैब्लिश हो गया था हाई कोर्ट। इन्होंने ऑप्शन दिया है 1925, ऑप्शन बी 1926, 1927, 1928। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1928। सॉरी। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास हु इज़ द हेड ऑफ द जुडिशरी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। जो जुडिशरी होती है उस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसका हेड कौन होता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, ऑप्शन बी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ऑप्शन डी डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल मोबाइल मजिस्ट्रेट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन ए प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो सबसे पहला कौन था चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का जम्मू एंड कश्मीर में। तो ऑप्शन दिया गया है आगा सईद हुसैन, ऑप्शन बी लाला कनवार सैन, ऑप्शन सी रॉय बहादुर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। लाला कनवार सैन जो था वो फर्स्ट चीफ जस्टिस रहा है हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 हु फ्रॉम द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिकम द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। कौन यूटी हमारा जो यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर है इसे कौन पहली वुमेन जो जज थी हाई कोर्ट की उसका नाम क्या था। ऑप्शन ए जस्टिस सिंधु शर्मा, ऑप्शन बी जस्टिस रूमा पाल, ऑप्शन सी जस्टिस गीता मित्तल, ऑप्शन डी जस्टिस ज्ञान सिद्धू सधा मिश्रा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है जस्टिस सिंधु शर्मा। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। चीफ जस्टिस कौन है हाई कोर्ट का जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख का। तो इसके ऑप्शंस दिए गए जस्टिस संजय कुमार मिश्रा, जस्टिस एन कोटसिवार सिंह, जस्टिस प्रसन्ना बी वरेल, ऑप्शन डी जस्टिस आशीष जितेंद्र देसाई। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी जस्टिस प्रसन्ना बी वरेल। इसका ठीक आंसर है वो चीफ जस्टिस है हमारे हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के। क्वेश्चन नंबर 6 है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीजर्स व्हाट डज अहल मद स्पेसिफिकली रेफर्स टू। कोर्ट के प्रोसीजर में एक वर्ड वो यूज़ करते हैं अहल मद, उसका मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए प्रोसेस सर्वर, ऑप्शन बी लीगल क्लर्क, ऑप्शन सी एक्सपर्ट विटनेस, ऑप्शन डी पियन। तो आपके हिसाब से क्या है इसका आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी लीगल क्लर्क। तो इसके बाद हम पहुंच रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। सॉरी एक मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 7 पर हम पहुंच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हु हैंडल्स द फाइनेंशियल मैटर्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ ए सब ऑर्डिनेट कोर्ट। तो सब ऑर्डिनेट कोर्ट में कौन हैंडल करता है फाइनेंशियल मैटर्स। तो इसके ऑप्शन है नाजिर, स्टीनोग्राफर, अहलमद, प्रोसेस सर्वर। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए नाजिर। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द जुवेनियल जस्टिस बोर्ड। जो जुवेनियल जस्टिस बोर्ड है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है। एजुकेट क्रिमिनल केसेस, हैंडल फैमिली डिस्प्यूट्स, डील विद केसेस इन्वॉल्विंग माइनर्स, कंडक्ट लीगल रिसर्च। जो जुवेनियल जस्टिस बोर्ड है वो रिलेटेड होता है, वो डील करता है किन केसेस के साथ जिसमें इन्वॉल्व होते हैं माइनर जो बिलो द एज ऑफ होते हैं 18 ईयर्स। तो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है हु इज़ द जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख फ्रॉम यूटी ऑफ लद्दाख। कौन जज है हाई कोर्ट का जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का यूटी लद्दाख से। जस्टिस विनोद चटर्जी, जस्टिस अकराम चौधरी, जस्टिस तहशी रबस्टैन, जस्टिस मोक्षा कजूरिया कज़मी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है
उसका नाम है जस्टिस दैशी रबस्टैन। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ADR। फुल फॉर्म ADR की क्या फुल फॉर्म है? तो ऑप्शन दी गई अल्टरनेटिव डायरेक्ट रेजोल्यूशन, एडवांस्ड डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस, एडवांस्ड डिस्प्यूट रिसेटलमेंट, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो ADR की फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर डी, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर जनरेशन यूजेस कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कौन सी जनरेशन से स्टार्ट हुआ या कौन सी जनरेशन से कॉन्सेप्ट आया है AI का? ऑप्शन ए सेकेंड जनरेशन, ऑप्शन बी थर्ड जनरेशन, ऑप्शन सी फोर्थ जनरेशन, ऑप्शन डी फिफ्थ जनरेशन। तो ये जो कॉन्सेप्ट आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ये आया है हमारे फिफ्थ जनरेशन से। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो इसके बाद हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, एक मिनट सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड स्टोरेज टाइप। कौन सा वैलिड स्टोरेज टाइप है कंप्यूटर में? ऑप्शन ए UPS, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी पेन ड्राइव, ऑप्शन डी ALU। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पेन ड्राइव। हमारे पास वहाँ पर हम वैलिड स्टोरेज रख सकते हैं। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 A dash module is a device that convert to spoken words into information that the computer can recognize and process। ये बोलता है वो कौन सा मॉड्यूल, वो कौन सा डिवाइस होता है जो कन्वर्ट करता है हमारे स्पोकन वर्ड्स को किसमें, इंफॉर्मेशन में, ताकि कंप्यूटर उसको रिकॉग्नाइज करे और प्रोसेस करे। तो ऑप्शन ए है माइक्रोफोन, ऑप्शन बी है वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्शन सी ऑप्टिकल स्कैनर, ऑप्शन डी वीडियो ग्राफिकल एडाप्टर। तो इसका ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट डज द एक्रोनॉमी GPT स्टैंड्स फॉर इन द चैट GPT। तो अब हमें फुल फॉर्म बोलनी है GPT की, क्या स्टैंड करता है चैट GPT में। ऑप्शन ए है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन बी जनरेटिव प्रोग्रामिंग ट्रांसमिशन, ऑप्शन सी जनरल प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन डी जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी। तो इसका सही आंसर है पार्ट ए जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास विच ऑफ दिस कंप्यूटर लैंग्वेजेस डू वी यूज़ इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम कौन सी इनमें से लैंग्वेजेस जो है वो यूज़ करते कंप्यूटर में इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो प्रोलॉग एक है, फॉरट्रेन दूसरा है, कोबॉल तीसरा है और ऑप्शन डी है सी। तो हम इसमें यूज़ करते हैं प्रोलॉग, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास डैश इज द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट वुड कन्वर्ट एन असेंबली लैंग्वेज टू द मशीन लैंग्वेज। वो कौन सा ये कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में? तो इसका ऑप्शन से इंटरप्रेटर, कंपाइलर, कंपेरेटर, असेंबलर। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। कंपाइलर जो है वो यूज़ हम करते हैं कन्वर्ट करने में असेंबली लैंग्वेज टू द मशीन लैंग्वेज में। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास व्हाट हैपन्स व्हेन यू सेलेक्ट अ कॉलम एंड प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस एट द सेम टाइम इन द MS एक्सेल। बोलता है क्या होता है जब तुम सेलेक्ट करते हो कॉलम और प्रेस करते हो कंट्रोल शिफ्ट और प्लस, तो उस वक्त क्या होता है, उसी टाइम क्या होता है MS एक्सेल में। तो ऑप्शन दिया गया द टास्क मैनेजर विंडो ओपन्स, ऑल द न्यूमेरिकल values of the selected columns are added, a new column is added before the selected column, a new worksheet is added to the workbook। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो बोलता है, इसका ऑप्शन सी है सही आंसर। इसमें एक न्यू कॉलम ऐड होता है बिफोर जो हमने सिलेक्टेड किया होता है कॉलम, उसके आगे एक नया कॉलम ऐड होता है। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू स्विच बिटवीन ऐप ओपन ऐप इन विंडोज 10। कौन सा कीबोर्ड जो है वो शॉर्टकट हम यूज़ करते हैं ताकि हम स्विच करें एक ओपन ऐप से दूसरे ऐप में इन विंडोज़ 10 में। तो उसमें हम इसमें ऑप्शन दिए गए शिफ्ट प्लस टैब, शिफ्ट प्लस आल्ट प्लस टैब, आल्ट प्लस टैब एंड आल्ट प्लस शिफ्ट। तो इसमें हम ऑप्शन सी आल्ट प्लस टैब यूज़ करते हैं तो हम दूसरे ऐप पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू राइटिंग ईमेल्स, कौन सा स्टेटमेंट गलत दिया गया है किसके रिगार्डिंग, जब हम ईमेल लिखते हैं। वी कैन नॉट ऐड मोर देन वन एड्रेस इन द टू फील्ड, हम एक से ज़्यादा एड्रेस नहीं ऐड कर सकते टू द फील्ड में। दूसरा बोलता है वी कैन लीव द BCC फील्ड ब्लैंक, वी कैन लीव द CCC फील्ड ब्लैंक, दैट टू एंड CC फील्ड्स आर यूजुअली यूज्ड इंटरचेंजेबली। तो इसका ऑप्शन ए है वो गलत है, क्वेश्चन नंबर 19 का। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग आइकॉन इज यूज टू ऐड एन अटैचमेंट टू एन ईमेल, हम कौन सा आइकॉन यूज़ करते हैं ताकि हम ऐड करें एक अटैचमेंट किसके साथ, ईमेल के साथ। तो ऑप्शन दिया गया है स्टेशनरी आइकॉन, पेपर क्लिप आइकॉन, गिफ्ट आइकॉन, इमोजी आइकॉन। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर है, पेपर क्लिक आइकॉन। तो इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 कहाँ है, यस क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेज ओरिएंटेशन, कौन सी है एग्जाम्पल पेज ओरिएंटेशन का, लैंडस्केप, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, A4। तो इसका ऑप्शन ए है, लैंडस्केप एग्जाम्पल है पेपर ओरिएंटेशन का। तो इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ डैश सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंपाइलर सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। व्हाट इज गटर मार्जिन, गटर मार्जिन क्या होता है, margin that is added to the left margin when printing, margin that is added to the right margin when printing, margin that is added to the binding side of page when printing, margin that is added to the outside of the page when printing। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, मार्जिन जो ऐड करता है बाइंडिंग साइड से पेज की जब हम प्रिंट करते हैं। The intersection areas of rows and columns in the spreadsheet are called, जो intersection areas होते हैं ना rows और columns spreadsheet में, उनको हम क्या बोलते हैं, box, cells, line, none of these। तो उनको हम बोलते हैं cells। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, ए फार्मूला इन MS Excel मस्ट बिगन विथ, जो कोई भी फार्मूला हम MS Excel में लिखते हैं वो किस ये साइन से स्टार्ट होता है, इक्वल टू, प्लस, माइनस, ब्रैकेट, स्टार्ट। तो जो भी हम फार्मूला यूज़ करते हैं MS Excel में, तो सबसे पहले हम उसमें ऑप्शन ए इज इक्वालिटी यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, द थीम ऑफ द इंडियन G20 समिट 2023 इज, जो क्या थीम था G20 का जो इंडिया में 2023 में हुआ था, असमा परमो धर्मा, प्रविसी लोका, अनुग्रहकृति, अयुम बंधरुयम नेता, वसुदेवाई कुटुंबकम। तो ऑप्शन डी इसका आंसर सही है, वसुदेवाई कुटुंबकम। वायर इज द हेडक्वार्टर ऑफ G20, G20 का हेडक्वार्टर कहाँ है, ऑप्शन ए ब्रुसेल्स, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी जेनीवा, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। जो कि हमारे पास हेडक्वार्टर है G20 का वो कोई भी परमानेंट नहीं है, उसके लिए टेम्परेरी होता है, इसलिए हम लिखेंगे इसमें ऑप्शन डी नन ऑफ द अबोव। तो उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28, हु रिसीव्ड नोबेल पीस प्राइज फॉर द ईयर 2023, नोबेल पीस प्राइज जो 2023 का वो किसे मिला है, वो किसने रिसीव किया है। ऑप्शन ए जॉन फोसी, ड्रू वेसीमैन, नरगिस मोहम्मदिया, क्लाउडियन गोल्डन। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है, नरगिस मोहम्मदिया ने रिसीव किया है नोबेल पीस प्राइज 2023 में। क्वेश्चन नंबर 29, द 19th ऑल इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटी मीट वाज हेल्ड एट, जो 19th ऑल इंडिया लीग सर्विस की मीटिंग हुई थी वो किस जगह पर हो गई थी, जयपुर राजस्थान, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, नागपुर महाराष्ट्र, हैदराबाद तेलंगाना। तो इसमें ऑप्शन बी है, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में वो हेल्ड हो गया था। PM Narendra Modi has launched a new ₹75 coin to mark the new parliament building. It consists an inscription of dash written in the Devanagari। जो PM मोदी इसने लॉन्च किया था एक न्यू 75 कॉइन जिससे इसने मार्क एक नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग। तो इसमें इसने कंसिस्ट किया है कौन सी इंस्क्रिप्शंस है जिसपे उसने लिखा है देवनागरी। ऑप्शन ए सत्यम वजयते, अहम ब्रह्मस्मि,
संसद संकुल, वसुधविया कुतुम्बकम। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, सत्यमा वजयते। तो क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, हु प्रेजेंटेड सेंगोल टू इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। सेंगोल एक सिंबल हम ले सकते हैं, वो किसने प्रेजेंट किया, हमारे पहले पीएम जो जवाहरलाल नेहरू थे उसको। तो ऑप्शन में ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी एस.सी. बोस, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी बी.आर. अम्बेडकर। तो जो ये सेंगोल हमारे प्राइम मिनिस्टर को प्रेजेंट किया था वो था लॉर्ड माउंटबेटन। तो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32, विच स्टेट्स मती बनाना गॉट जीआई टैग रिसेंटली। किस स्टेट को इसमें से मती बनाना का जीआई टैग मिला। तो पहला है गुजरात, दूसरा है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन डी है कर्नाटका। तो ये मिला है तमिलनाडु को, ऑप्शन बी। तो इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33, विच रमसार साइट इज लोकेटेड इन द यूटी ऑफ लद्दाख। इनमें से कौन सी रमसार साइट लोकेटेड है हमारे यूटी लद्दाख में। लोकताक लेक, शलाबहग वेटलैंड, तासोकार, डल लेक। तो यूटी लद्दाख में तासोकार लेक ये है साइट है, ऑप्शन सी। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 34, हु इज़ द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ इंडिया मून मिशन चंद्रयान 3। जो हमारा ये था चंद्रयान मिशन 3, उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे। विक्रम साराभाई, एस सोमनाथ, ऋतु करिदाल सरस्वती, पी वीरमो दिवल। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर है पी वीर मुहतदिवल। विच लॉन्चर इज यूज्ड फॉर चंद्रयान 3। कौन सा लॉन्चर उन्होंने यूज़ किया था चंद्रयान 3 के लिए। ऑप्शन ए GSLV, ऑप्शन बी LVSM, ऑप्शन सी GSLV MK3, ऑप्शन डी PSLV। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है GSLV MK3। क्वेश्चन नंबर 36 है, यूनियन फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमन आउटलाइनेड 7 priorities in the Union Budget 2023, calling it days that will guide India's vision during अमृत काल। तो जो ये नेता निर्मला सीतारमन जो है इसने आउटलाइन किए 7 प्रायोरिटीज़ हमारे यूनियन बजट में, और उसको हम क्या बोलते हैं, सोमिया आत्मनि बरा सप्तऋषि संपदा। तो ऑप्शन सी इसका ठीक आंसर है सप्तऋषि, क्योंकि इसमें 7 मीन्स सप्ताह 7। विच बर्ड हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एट द स्टेट बोर्ड ऑफ द यूटी ऑफ लद्दाख। कौन सा हमने रिकॉग्नाइज किया है स्टेट बर्ड हमारे यूटी लद्दाख का। ऑप्शन ए कालिज पीसेंट, ब्लैक नेकेड क्रेन, पसर डोमेस्टिसस, एसीपीटर जेंटिलिस। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है ब्लैक नेकेड क्रेन। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे पास, इब्राहिम अकॉर्ड इज द नेम गिवन टू द कलेक्टिव एग्रीमेंट साइंड बिटवीन। एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, आप बता सकते हैं किस किस स्टेट के दरमियानी, मतलब किस किस कंट्री के दरमियानी हो गया था, ये एक एग्रीमेंट हो गया था, उसको हम बोलते हैं अब्राहम अकॉर्ड। तो ये बोलता है किन किन कंट्रीज़ के दरमियान हो गया था। ऑप्शन ए इसराइल, फ़लस्तीन एंड इजिप्ट, ऑप्शन बी इसराइल, UAE एंड इंडिया, ऑप्शन सी यूनाइटेड स्टेट, फ़लस्तीन एंड इसराइल, ऑप्शन डी यूनाइटेड स्टेट, UAE एंड इसराइल। तो इसमें ठीक ऑप्शन है ऑप्शन सी, यूनाइटेड स्टेट, UAE एंड इसराइल के दरमियान ये हो गया था। क्वेश्चन नंबर 39, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर and other election commissioners appointed condition of service and term of office bill 2023 introduced in the Rajya Sabha recently seeks to remove days from the panel to select the CEC and ECS। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स हैं इन्होंने मतलब एक कंडीशन, एक टर्म रखी थी, बिल पास की 2023 में राज्यसभा में इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, किसके इस पैनल पे कि सिलेक्ट करे CEC और CES। प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द अपोजिशन, ए नॉमिनेटेड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40, देश इज द कंट्री फर्स्ट एवर फ्रोजन लेक मैराथन। कौन सी कंट्री है पहली जहां पर फ्रोजन लेक मैराथन हुआ है।
विच हैज़ बीन ऑफिशियली रजिस्टर्ड एज द जीनियस बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड की गई है, रजिस्टर्ड की गई है वर्ल्ड रिकॉर्ड एक बुक में, एज द वर्ल्ड हाइस्ट फ्रोजन लेक, इसको हम बोलते हैं वर्ल्ड हाइस्ट फ्रोजन लेक। डल लेक, पेंगोंग लेक, रूपकुंड लेक, तीसो मोरिरा। ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है, पेंगोंग लेक। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल? नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी सेवा वंदना एग्रीमेंट, नारी शक्ति वंदना अधिनियम, नारी शक्ति विजया एक्ट। तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 42, the Aditya L1 first space-based observatory class solar mission was launched on। ये बोलता है आदित्य L1 ये कब लॉन्च हो गया हमारे सोलर मिशन पे? तो ऑप्शन ए सितंबर 2 2023, ऑप्शन बी सितंबर 9 2023, ऑप्शन सी सितंबर 2 2022, ऑप्शन डी अक्टूबर 2 2023। तो इसका सही ऑप्शन है सितंबर 2 2023। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43, हु बिकेम द फर्स्ट IAF वुमेन ऑफिस टू रिसीव गैलेंट्री अवार्ड? वो कौन थी पहली औरत जिस IAF में जिसने रिसीव किया है गैलेंट्री अवार्ड? दीपिका मिश्रा, गीता राणा निगी, भवना कनथ, अवनी चतुर्वेदी। तो ऑप्शन इसका सही आंसर है दीपिका मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 44, हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ CBI? डायरेक्टर जनरल कौन है CBI का? ऑप्शन ए AK सूद, ऑप्शन बी AK झा, ऑप्शन डी परवीन सूद, ऑप्शन डी प्रमोद कुमार। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है परवीन सूद। क्वेश्चन नंबर 45, मेज द फॉलोइंग, इनको मेज करना है। डॉक्टर रवि कनोन, किसके साथ यहाँ से मेज होता है? तो इसका ये है, इसका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। डॉक्टर रवि कुमार रमन मेगाशिया अवार्ड सुधी मुर्ता, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, सॉरी दूसरे को सुधी मुर्ता ग्लोबल इंडियन अवार्ड। धनंजया वी चंद्र चोड़, इसको बी है ग्लोबल लीडरशिप का मिला है। उधमपुर मिलिट्री सेक्शन, इसको मिला है बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46, हु वाज द चीफ गेस्ट फॉर द 74th रिपब्लिक डे 2023 एट न्यू दिल्ली? 2023 में कौन था चीफ गेस्ट 74th रिपब्लिक पे? अब्दुल फतेह सीसा, शेख मोहम्मद बिन जायद, तमीम बिन हामिद अल तानी, मोहम्मद बिन सलमान। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है अब्दुल फतेह सीसाई। आप मुझे बताएंगे यहीं से कि 75th रिपब्लिक डे पे कौन था चीफ गेस्ट इंडिया में, मतलब न्यू दिल्ली में। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा वाला ठीक नहीं है? APPU एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, BHIM भारत इंटरफेस फॉर मनी, UPI यूनिलेटरल पेमेंट इंटरफेस, BEAMS बजट एस्टिमेशन एलोकेशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। तो इसमें UPI वाला जो वो गलत है, उसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 28, विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च द अग्निपथ स्कीम? इसमें किस वाले मिनिस्टर ने अग्निपथ स्कीम को लॉन्च किया था? निर्मला सीतारमन, राजनाथ सिंह, अमित शाह, अर्जुन राम मेघवाल। इसको किया था राजनाथ सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 49, मेज द फॉलोइंग, इसको भी मेज करना है कौन किसके साथ है? वीरू गार्डियन 2023, तो इसके साथ ये था इंडियन नेवी एंड फ्रेंच नेवी। वरुणा था इंडियन एयरफोर्स एंड जापानी एयर सेल्फ डिफेंस। साइक्लोन 1 वो हुआ था इंडियन आर्मी एंड इजिप्टियन आर्मी। टर्किश 2023 इंडियाज NSG एंड US स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 50, Which of the following bill government has introduced in the Lok Sabha to replace the existing criminal laws in India? तो कौन सी वाली बिल पास की थी गवर्नमेंट ने, इंट्रोड्यूस की थी लोकसभा में ताकि वो रिप्लेस करे जो चल रही है क्रिमिनल लॉ इंडिया में? भारतीय न्याययान संहिता 2023, भारतीय नागरिक
सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्षी बिल 2023, ऑल द अबो। जो ये थे गवर्नमेंट थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस लोकसभा में की ये तीनों बिल जिसको बोलते, इसलिए इसका ऑप्शन है, आंसर है ऑल द अबो। क्वेश्चन नंबर 51, इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर यू टू द पार्टी। इमेंस का मतलब होता है लार्ज, तो ये क्या बोलता है कि मुझे इट गिव्स मी, ये मुझे दे रहा है लार्ज प्लेजर डैश यू टू द पार्टी। इंग्लिश का क्वेश्चन है तो कौन है इसमें ठीक। पहला ऑप्शन है टू इनवाइट, दूसरा है फॉर इनविटेशन, तीसरा है इनवाइटिंग, ऑप्शन डी है इनवाइटिंग। तो इसका ऑप्शन ए सही रहेगा कि इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर टू इनवाइट यू टू द पार्टी। क्वेश्चन नंबर 52, विच इज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द इडियम यूज्ड इन द सेंटेंस। कौन सा इडियम ठीक है जो हम सेंटेंस में यूज करते हैं। ही डोंट नो the ABC of mathematics, he does not knows the ABC of mathematics, he does not know the ABC of mathematics, he do knows the ABC of mathematics। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो सही है, he doesn't know the ABC of mathematics। क्वेश्चन नंबर 53, abstract noun form of C is। abstract noun क्या है C का। ऑप्शन ए साइट, ऑप्शन बी सीन, ऑप्शन सी सा, ऑप्शन डी सीइंग। तो ऑप्शन ए इसका सही है, आंसर है साइट। क्वेश्चन नंबर 54, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग मीन्स अंडरस्टैंड फुल्ली। इनमें से किसका मतलब है अंडरस्टैंड फुल्ली करना। एप्रहेंड, प्रिटेंड, डिस्कस, कॉम्प्रहेंड। प्रिटेंड का मतलब होता है कि दिखावा करना, डिस्कस का मतलब होता है कि डिस्कस करना, तो कॉम्प्रहेंड का मतलब होता है फुली समझना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55, यू आर 20 years ओल्ड, तुम 20 साल की बूढ़ी हो। डोंट यू, आंट यू, डजंट यू, आर यू। इसमें कौन सा ठीक आएगा। आंट यू, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, आंट यू। क्वेश्चन नंबर 56, द एडवर्ब ऑफ ब्रेव इज। एडवर्ब क्या आएगा ब्रेव का। ब्रेवरी, ब्रेव, ब्रेवो, ब्रेवली। इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी ब्रेवली। तो इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57, द मीनिंग ऑफ मेक आउट का मतलब क्या होता है। रीड, बिल्ड, अंडरस्टैंड, रिकॉग्नाइज। मेक आउट का मतलब होता है समझना, अंडरस्टैंड करना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58, फाइंड द वर्ड विच इज रॉन्गली स्पेल्ड। इनमें से देखो कौन सा वाला वो वर्ड है जिसका गलत स्पेलिंग है। कॉरेजस, विशियस, मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट का ऑप्शन स्पेलिंग गलत है, ऑप्शन सी। मजिस्ट्रेट है MAGISTRAT। स्टाफ। क्वेश्चन नंबर 59, रवि सेड आई एम गोइंग बैक नेक्स्ट वीक। इसको इनडायरेक्टली में हमें बोलना है। तो पहला ऑप्शन है रवि सेड दैट ही वाज रिटर्निंग द फॉलोइंग वीक। Ravi said that he will be returning the following week. Ravi said that he is returning the following week. Ravi said that he was returning the next week. तो हम क्या बोलते हैं, रवि said ठीक, I am going, that इसको हम indirect में बोलते हैं that he, I am इसको हम past में लेंगे तो हो गया was रिटर्निंग ठीक। हम नेक्स्ट वीक की जगह लेते हैं फॉलोइंग वीक, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सही रहेगा। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ प्रेडिसीसर। प्रेडिसीसर का एंटोनियम क्या है। एंसेस्टर, सक्सेसर, प्रोसेसर, डिसेंडेंट। तो इसका ऑप्शन बी है एंटोनियम सक्सेसर। क्वेश्चन नंबर 61, ए डैश ऑफ बर्ड्स। अगर हम ग्रुप ऑफ बर्ड्स लेंगे उनको हम क्या बोलते हैं एक साथ, इसमें कलेक्ट नाउन यूज करना है। फाइट, फ्लाइट, फ्लीट, पैक। तो इसमें ऑप्शन सी ठीक है, फ्लीट। क्वेश्चन नंबर 62, द ऑफिसर डैश 5 minutes ago। इसमें ये देखना है कि कौन सा वाला इसमें ठीक। इज गोइंग, हैड गॉन, वेंट, हैज गॉन। द ऑफिसर वो गया है, इसलिए हम क्या सेकेंड फॉर्म क्या बोलेंगे इसकी, गो की, वेंट। द ऑफिसर वेंट 5 minutes ago। द साइनोनिम ऑफ कंप्लेसमेंट। साइनोनिम कंप्लेसमेंट का क्या है। अट्रैक्टिव, सेल्फिश, सेल्फ सेटिस्फाइड, कॉर्टियस। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, सेल्फ सेटिस्फाइड। क्वेश्चन नंबर 64, डैश ऑफ व्हाट यू वी आर सेइंग ही इज द बेस्ट मैन फॉर द जॉब।
तो इसमें कौन सा वाला ठीक आपको लग गया? डैश ऑफ व्हाट यू वी आर सेइंग, क्या आपने बोला था ही इज़ द बेस्ट मैन फॉर जॉब, वो ठीक बहुत अच्छा आदमी जॉब के लिए। इन रेस्पॉन्स, इन स्पाइट, अप्रॉप्स, इन स्टील, तो इसमें आएगा ऑप्शन सी अप्रॉप्स ऑफ व्हाट यू वी आर सेइंग। क्वेश्चन नंबर 65, अ पर्सन हु स्टार्ट्स ए लीगल एक्शन अगेंस्ट समबडी इन द कोर्ट ऑफ लॉ, अगर कोई स्टार्ट करेगा लीगल एक्शन लेना किसी के खिलाफ कोर्ट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसिक्यूटर, एडवोकेट, प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, तो प्लेंटिफ हम उसको बोलते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66, ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ क्लेम दैट हैज गिवन राइज टू द सब्जेक्ट ऑफ लिटिगेशन इज, कोई भी फसाद होना एक या एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा अफराद के आपस में, और वो केस कहाँ पहुँचना? कोर्ट तक, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिग्री, डिस्प्यूट, एग्जीक्यूशन, एफआईआर, उसको हम डिस्प्यूट बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67, द एक्ट ऑफ मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट, एक्ट करना गलत डॉक्यूमेंट बनाने का, उसको हम ग्रीनिसी बोलते हैं, फॉल्सहुड बोलते हैं, फॉरगेरी बोलते हैं, या फ्यूमिगेशन बोलते हैं, तो उसको फॉरगेरी बोलते हैं हम। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68, डेश रेफर्स टू द लीगल अथॉरिटी और पावर ऑफ कोर्ट टू हियर और डिसाइड केसेस, हम किसको बोलते हैं? लीगल अथॉरिटी को हम उसको रिलेट करते हैं, या हम बोलते हैं पावर कोर्ट का कि वो सुने और डिसाइड करे केस के बारे में, उसे हम बोलते हैं कस्टडी, जुरिडिक्शन, जुवेनाइल या असेंबली, उसको हम जुरिडिक्शन बोलते हैं, जहाँ पर हम सुनते और डिसाइड करते हैं केसेस के बारे में। मेकिंग ए फॉल्स स्टेटमेंट अंडर ऑथ इज, कोई भी स्टेटमेंट बनाना कसम के अंदर, कोई भी गलत स्टेटमेंट, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिमिनल, बर्डन ऑफ प्रूफ, प्रूजरी, एफिडेविट, तो उसको ऑप्शन सी प्रूजरी हम बोलते हैं। तो इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 बोलता है प्लीज डैश वर लेटर डेटेड बिफोर 12 दिसंबर, ये फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश से कि प्लीज डैश वर लेटर डेटेड 12 दिसंबर, रिप्लेट, रेफर, रिपीट, नन ऑफ दीज, प्लीज रेफर यूर लेटर डेटेड 12 दिसंबर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71, द वुमेन डैश वर्कर्स हियर इज फ्रॉम तमिलनाडु, जो औरत यहाँ काम कर रही है कहाँ से? तमिलनाडु से, इसको क्या ऑप्शन आएगा? हु, विच, शी, दैट, द वुमेन हु वर्कर्स, जो यहाँ काम करते, ठीक, इसको ऑप्शन ए आएगा। इसके बाद है हमारे क्वेश्चन नंबर 72, अन्ना एंड मिकी डैश गोइंग फॉर सीकिंग, मे, इज, विल, आर, जब ये दो की हम बात करते तो वहाँ पर आर हम लेते, प्लूरल में आर, अन्ना एंड मिका आर गोइंग फॉर सीकिंग। क्वेश्चन नंबर 73, इट हैज़ बीन स्नोइंग डैश मॉर्निंग, तो ये बोल रहा है कि ये बर्फ़ हो रही है कहाँ, कब से? मॉर्निंग से, लेकिन ये कोई भी टाइम नहीं बोलता, अगर ये टाइम बोलता तो फिर हम वहाँ पर फॉर यूज़ करते, लेकिन इसने टाइम एक्यूरेट नहीं बोला, तो उसके लिए हम क्या करते यूज़? फ्रॉम, सिंस, फॉर दिस, तो उसके लिए हम सिंस करते यूज़, कि इसमें एक्यूरेट डेट टाइम नहीं पता कि कब से बर्फ़ हो रही है। दिस इज़ एन कन्फर्मिटी डैश द रूल्स लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट, इसको आएगा फॉर, विथ, अगेंस्ट, अबाउट, इसको आएगा ऑप्शन बी विथ, दिस इज इन कन्फर्मिटी विद द रूल्स लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 75, आई कुड जस्ट डैश डाउन एंड गो टू स्लीप, इसमें ऑप्शन है ले, लाई, फॉल, लाइड, कुड हम पॉसिबिलिटी के वक्त हम यूज़ करते, आई कुड जस्ट ले नहीं आएगा, इसमें लाई आएगा, लाई सेकेंड फॉर्म हम यूज़ करते। क्वेश्चन नंबर 76, टू डैश टेम्पर इज अ साइन ऑफ वीकनेस, कि तुम अपना डैश खो दो, कि खोना, मतलब इसमें आएगा सीधे खोना अपना टेम्पर, वो किसका साइन है? वीकनेस का। बोलो इसमें कौन सा आएगा? लूजी, लॉस, लॉस्ट, गिव, तो इसमें ऐसी लूज आएगा। अपना टेम्पर खोना एक वीकनेस होती है, साइन होता है एक वीकनेस का। दैट प्रेजेंटेशन वॉज बेटर डैश द फर्स्ट वन, देन आएगा टू आएगा, फॉर आएगा। यहाँ पर THAN, यहाँ पर ये ध्यान रखना है EN कहाँ पर आएगा और AN कहाँ पर आएगा, यहाँ पर THAN आएगा देन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 बोल रहा है दे आर गोइंग टू डैश ऑफिस, देयर एंड देयर, नन ऑफ दीज, वो जा रहे हैं अपने ऑफिस, तो देयर आएगा THEIR। क्वेश्चन नंबर 79, शी डैश इन द पावर ऑफ कर्मा, वो क्या करती है इस पावर ऑफ कर्मा पे? बिलीव, फाइंड, होल्ड, बिलीव, शी बिलीव्स इन द पावर ऑफ कर्मा, ऑप्शन डी ठीक आएगा, ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, माई सिस्टर वांटेड डैश डॉग एज डैश प्रेजेंट्स फॉर हर बर्थडे, ये कोई स्पेशल डॉग वगैरह नहीं है तो द आता, यहाँ पर वावल भी नहीं है तो एन आता, तो इसलिए क्या बोलती है? माई सिस्टर वांट्स अ डॉग एज अ प्रेजेंट फॉर हर बर्थडे, ऑप्शन बी इसका सही है।
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें अगर और कुछ वीडियोस देखने हो। थैंक यू सो मच।